बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अगर सिविल और अस्करी क़यादत में इख्तलाफात है तो इस किस रुख अख्तियार करेंगे। अमूमन इस किस्म की सर्द मोहरी जब होती है तो उसका अंजाम ज़्यादा सख्त आता है। मादी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें हमें 101 मिसालें मिल जाएंगी। नवाज़ शरीफ ने एक ट्वीट वापस कराया था और आज नवाज़ शरीफ खश्तियारी हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है जिनकी उनकी और अस्करी क़यादत के मिसाली तल्लुकात है, इसमें नुकसान कोई नहीं है। ताहम सबरी में तकनीकी खराबी की वजह से 12 दिन तक असर नहीं हो सके, जबकि साहिब इल्म कहते हैं समरी पर दस्तखत करने के लिए 5 मिनट भी ज़्यादा होते हैं। जबकि खान तरीन लड़ाई लगता है आखिरी राउंड में जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा। जहांगीर तरीन खुलकर आगे हैं, जबकि साथ ही जहांगीर तरीन ने 2 दिन बयान दिए तो FIA मुतरक हो गई शुगर माफिया के नाम पर। नाज़रीन, क्या हुआ कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं 23 तक, और अपोजिशन बिल्कुल पंक्चर होकर बैठ चुकी है। लेकिन बार बार दावों के बावजूद PTI की हुकूमत शौकत तरीन को सेनेटर नहीं बना सकी, जबकि कई दफ़ा खबरें आई कि उन्हें KPK से या इसहाक डार की सीट से बनाया जाएगा। क्या PTI को अपने ही अरकान असम्बली पर एतमाद नहीं रहा? अब कहा जा रहा है कि उन्हें शायद मशीर बनाया जाना जाएगा। नाज़रीन, 6 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें नवीद अंजुम को DG ISI तैनात कर दिया जाता है और उनके पेशरो आज भी ISPR की वेबसाइट पर DG ISI का नाम मोहतरम नवीद अंजुम साहब लिखा हुआ है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इसमें बज़ाहिर कह चुके हैं इमरान खान के उनके बारे में कोई भी मिसाली तल्लुकात हैं। आज तक किसी के इतने करीबी मरासम नहीं हुए थे फ़ौज के, लेकिन ताहम वज़ीर इत्तलात ये कह चुके हैं कि DG ISI की तैनाती के लिए आईनी और कानूनी तरीका अख्तियार किया जाएगा। उनका ख्याल है, बादिउल नज़र में इस फिक्रे से लग रहा है कि जो पहले तरीका अख्तियार किया गया था क्या वो गलत था। इसका जवाब तो हुकूमत देंगे, जबकि बार बार वो कह रहे हैं फेक न्यूज़ फेक न्यूज़। नाज़रीन, फेक न्यूज़ अब तब होती है जब आपके हक में वक़्त आपके सियासतदान झूठ बोले। मिसाल के तौर पे वो कहें कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, करप्शन ख़त्म हो गई, करप्शन बढ़ जाए। ये फेक न्यूज़ नहीं है, फेक बयान है। वो कहें कि बिजली पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होगा और इजाफा हो जाए, ये फेक न्यूज़ नहीं, फेक बयान है। मिसाल के तौर पे अपोजिशन कहे कि हम आइन और वोट की इज्जत के लिए जंग लड़ रहे हैं, जबकि NRO मांगे, ये फेक न्यूज़ नहीं, फेक उनके बयानात हैं। जब वो कहें कि आर और पार हुकूमत होगी और हुकूमत रहे, ये फेक न्यूज़ नहीं, ये खबर है कि मरियम ने कहा आर और पार हुआ नहीं, तो फेक बयान हुआ। बहरहाल इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो फेक बयानात में आपके पास स्याही ख़त्म हो जाएगी और कागज़ ख़त्म हो जाएंगे। यकीनन सहाफ़ी को फेक न्यूज़ देने का हक नहीं है, लेकिन खुदारा सहाफ़ी को पिचिंग बॉक्स ना बनाए, हर वक्त बैग ना बनाए, हमें मारते ना रहे। हमें झूठी खबर देने पे ज़रूर कार्रवाई करें, लेकिन ख़ुद भी सच बोलना सीखें। झूठे बयानात होंगे तो झूठी खबरें बनेंगी। अगर समरी पे 6 तारीख को आएगा और 15 तारीख तक फैसला नहीं होगा, क्या सराइयाँ तो होंगी। अगर आप खुद बयान में ये कहेंगे कोई इख्तलाफात नहीं है, ताहम आइंदा समरी आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करके जाएंगे, तो ये फेक न्यूज़ हुई कि फेक एतमाद हुआ अस्करी हुकूमत और सिविल हुकूमत के दरमियान। ये फैसला नाज़रीन आप करें। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब बाज़िद हैं कि नहीं, लेकिन आज तक 5 अक्टूबर को होने वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका, जबकि ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं कि हो जाएगा। इमरान खान साहब ये फैसला काबीना में लेंगे। आज तक DG ISI की तैनाती कम से कम मेरे इल्म में नहीं कि काबीना में ये डिस्कस हुआ हो, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुआ हो कि 150 लोगों पे DG ISI हो। फिर ये भी खबर आई जिसकी गो के हुकूमत ने तरदीद कर दी कि इंटरव्यू होंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का बहुत हसास मामला है, वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामुन है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जद्दोजहद अपनी जगह रही,
उनकी मेहनत अपनी जगह रही, लेकिन लगता है उनकी जमात में कुछ खुशामदी आ गए हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गुमराही की करके सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। कभी भी सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत में इख्तलाफात के नताइज बेहतर नहीं होते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का काम मुल्क की हिफाजत करना है, मुल्क दुश्मनों पर नज़र रखना है, भारत और इन जैसे मुल्कों का मुकाबला करना है, उन्हें आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा किया जाए। उनकी तैनातियाँ जब भी यहाँ तरक्कियाँ हों, इस तरह 2-2 हफ्ते बहस नहीं होती। इस मामले को वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक जल्द हल कर लिया जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि आने वाले दिन पाकिस्तान में महंगाई का ऐसा खौफनाक जिन है, अपोजिशन यकीनन नाकाम हो चुकी है, नून लीग सख्त इख्तलाफात का शिकार है। एक तरफ मरियम नवाज का विरासत की लड़ाई, दूसरी दफ़ा हमजा शहबाज को पार्टी सदर बनाना चाहती है। पीडीएम नाकाम हो चुकी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के सामने आ चुकी है। ऐसे में बयानिया दफन हो गया जब ये प्रोपेगेंडा सामने आया कि सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और सारे ही सीवी लेके अस्करी क़यादत के पास पहुंच गए, सामने मौका दे। आपने देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान ने भी एस्टेब्लिशमेंट में हक के बयान दिया, शाहिद हकान अब्बासी ने भी दिया। क्या ये इस इंतज़ार में है कि इमरान खान की हुकूमत को बड़ी मूवमेंट के बाद ख़त्म नहीं कर सके? अगर ये इख्तलाफात होते हैं तो फिर इनका चांस बने। बज़ाहिर बादियुल नज़र में इनका चांस नज़र नहीं आता, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाज़ ताकतें इमरान खान की तरफ से गई थी, पिंडी में उन्हें मिलने नहीं दिया गया, सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया। ताहम पिंडी और इस्लामाबाद के जब डायरेक्ट राब्ते हुए और बीच में जो दोगले लोग थे वो निकले, तो उसके मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर सिविल और अस्करी हुकूमत के टकराव रहता है तो इसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन बेहतर नहीं होगा। ये फैसला इमरान खान साहब को करना है कि अस्करी क़यादत को खुदारा उन फौज को मुल्क की हिफाजत तक महदूद रहने दें, उन्हें कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, उन्हें पुलिस और रजाकार ना बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके और फौज के तल्लुकात मसाली हैं, माजी में ऐसा नहीं रहा। उन्होंने और अस्करी क़यादत ने मिल के इंटरनेशनल सतह और पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का खात्मा किया, अच्छी बात है। दूसरी तरफ हाँ नाज़रीन, जहांगीर तरीन और इमरान खान में आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में अचानक जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ पहले कहा कि मेरी बगैर मर्जी के, मेरी बगैर मेहनत के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं बन सकते थे, मेरे जहाज़ को इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं कल भी पीटीआई का था, इमरान खान का साथी था, आज भी पीटीआई में हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन उनके कुछ करीबी लोग हमारे इख्तलाफात पता करना चाहते हैं। फिर अचानक पता चलता है कि एफआईए मुतहर्रक हो गई और शुगर के खिलाफ कैंडल करेगी। लगता है कि इमरान खान के करीब कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान के जो दरीना दोस्त हैं, जो वेल विशर हैं, जो उनकी हुकूमत और उनके मकसद के साथ है, उनमें और इमरान खान में इख्तलाफात रहे, क्योंकि हेलीकॉप्टर ग्रुप और बाहर से आए हुए अपनी गलत बयानी से जगह बनाने वाले इमरान खान के करीब रहें। क्या जहांगीर तरीन के ग्रुप में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है? कहा जा रहा है उनकी तादाद में 5 लोग मजीद इजाफा हो गए हैं। परवेज़ खटक ने अपने ग्रुप का अलग ऐलान कर दिया है। बलोचिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल भी काबू में नहीं है आ रही, जबकि कराची पीटीआई में भी इख्तलाफात खुल के हैं। ऐसे मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को, पीडीएम को तो नॉकआउट कर चुके हैं। पीडीएम उनके खिलाफ तहरीक चलाने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि पीडीएम का मकसद महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन का खात्मा नहीं था, बल्कि एनआरओ लेना था, लेकिन जिस पर वज़ीर-ए-आज़म साबित कदम रहे और उन्हें एनआरओ नहीं दिया। गो के पैसे तो नहीं रिकवर हो सके, लेकिन पीडीएम स्ट्रीट पावर ना होने की वजह से, अवाम से रिजेक्ट होने की वजह से कोई भी हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि नाकाम हो गई। अब फिर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी को निकाल के कह रहे हैं जलसे जुलूस करेंगे, जलसे आप 10,000 करें, क्या इससे हुकूमत जाएगी कि नहीं? साहिब इलम कहते हैं इलेक्शन 23 में ही होगा या 23 में स्टार्ट में हो सकता है। नादरीन, अब जहांगीर तरीन ने ऐसे मौके पर बयान दिया तो एफआईए को मुतरक कर दिया गया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम पीटीआई के पंजाब के कुछ वज़रा ने, जिन्हें पंजाब की अहम तरीन शख्सियत ने कहा था मैं तुम्हारी वजारतें चेंज करने लगा हूँ, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ सेक्रेटरी लगाऊंगा, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा जनाब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर आप हुक्म करेंगे तो वजारत के एमपीएशिप भी छोड़ देंगे। लेकिन पंजाब में बढ़ती हुई करप्शन पीटीआई को साख को मुतासर कर रही है। पीटीआई की साख को मुतासर करने में
कौन सी अहम शख्सियत सरगर्म है जिससे पीटीआई के दरीना साथी इमरान खान का दरीना साथी उससे नाराज है और उस पर मुबैना करप्शन के भी इल्ज़ाम आता है। इस शख्सियत का नाम बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगा और उसके बारे में कहा जा रहा है बड़ी रिपोर्टें अहम अदारे वफाकी हुकूमत को भेज रहे हैं। नाज़रीन, क्या आने वाले दिनों में FIA के जरिए जहांगीर तरीन जो मुतरक हुए हैं और उन्होंने सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, वो कराची भी गए, KP के भी जाने वाले हैं, क्या उनके खिलाफ FIA के जरिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? जबकि उनकी बढ़ती हुई तादाद और वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में नंबर गेम, क्या वज़ीर आज़म के दोस्त उन्हें उनकी ही पार्टी में इंतशार का बायस बन रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म इनसे छुटकारा हासिल कर पाएंगे? ये वज़ीर आज़म पर डिपेंड करता है। जब तक वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर और मुख्तलिफ पार्टियों में रहकर मंजन खाकर आने वाले अब फिर चूरी खा रहे हैं जो उनसे छुटकारा नहीं डालते, तो इमरान खान साहब के लिए अगले इलेक्शन में मुश्किलात का सामना हो सकता है। अदरवाइज़ PDM उनके कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाज़रीन, दूसरी तरफ चौथे फिनांस मिनिस्टर बनाए गए, हफीज़ शेख साहब बनाए गए, असद उमर बनाए गए और इसके अलावा गालबन हमाद अजहर को भी किया। लेकिन PTI ने दावा किया कि शौकत तरीन जो फिनांस मिनिस्टर बनाए थे कि हम इन्हें सेनेटर बनाएंगे और दोबारा वजीर बनाएंगे। क्या वजह है? हुकूमत को अपने लोगों पे पहले कहा पंजाब में सागडार की सीट पे बनाएंगे, नहीं बना सके। फिर कहा KPK से शौकत तरीन को सेनेटर बनाकर बाकायदा वजीर बनाया जाएगा, लेकिन किसी एक बंदे ने नहीं रिज़ाइन दिया। क्या हुकूमत को अपने लोगों पर एतमाद नहीं रहा कि अगर किसी को कहते हैं रिज़ाइन दे तो वो रिज़ाइन नहीं देगा? अगर रिज़ाइन देता भी है तो क्या शौकत तरीन सेनेटर नहीं बन सकते? इस वजह से अब कहा जा रहा है कि फ़ैसला किया जा रहा है कि शौकत तरीन को मशीर बनाया जाए, वज़ीर ख़जाना का मशीर बनाया जाए, वजारत नहीं बनाई जा रही। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि 2013 के इलेक्शन की तैयारी करें, हमें किसी का खौफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ, जबकि इमरान खान के दरीना साथी ने कहा है इमरान खान के करीब कुछ लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी दबाव का इमरान खान अकेला इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मुकाबला कर रहा है, दूसरी तरफ उसी की जमात के इख्तलाफत बढ़ाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि लोगों ने उनको जाके कहा कि खुदा के लिए पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में कमी करें, क्योंकि अपोजिशन आवाम को सड़कों पे नहीं ला सकी। अगर महंगाई की सताई हुई कौम सड़कों पर आ गई तो इस तूफ़ान को कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह का महीना रबीउल अव्वल शान शान तरीके से मनाने का ऐलान किया है और आइंदा उन्होंने कहा है कि इस महीने को आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका अच्छा फ़ैसला है क्योंकि ये पाकिस्तान की कौम आशिक़ रसूल है। इन्हें दुनिया की हर कुर्बानी नबी के नाम पर देते हैं, हमारी जान माल कुर्बान। अल्लाह करे कि हम जैसे उनका दिन मना रहे हैं उनके हकामात पर भी अमल करें, उनकी हदायत पर भी अमल करें नबी पाक वसल्लम पर। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बाज़ लोग ये कह रहे हैं इन हालात में जब महंगाई अरूज पर है, रोज़मर्रा की अशिया है, बेरोज़गारी है, हुकूमत के लिए सख्त मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन ना कराया जाए। एक अच्छी खबर है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान के दौरा करेंगे। पाकिस्तान के हर आवाम क्रिकेट लवर है, अगर पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में एक बार अच्छा पाकिस्तान खुशहाल होगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को टास्क दिया कि आइंदा 3 महीने में महंगाई को कम करके दिखाएं। यकीनन ये मुमकिन है। अगर इसमें वज़ीर आज़म कामयाब हो जाते हैं तो अपोजिशन के लिए धचका होगा और वज़ीर आज़म के लिए कामयाबी। अगर महंगाई का जिन बोतल में बंद नहीं होता तो लीडरलेस अवाम जब भी महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर आई तो उसमें शामत किस किस की आएगी ये वक्त आपको बताएगा। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सारी सूरत हाल आप तक रखी। दूसरी तरफ आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ऐलान किया अगली बारी फिर ज़रदारी। उन्हें ये यकीन दहानी कैसे कराई है जबकि उनकी पार्टी बज़ाहिर बादिउल नज़र में सिंध तक महदूद है, जबकि कहा जा रहा है जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल लोकल पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। आने वाले दिनों में अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत एक होकर सामने आती है, इसका इंतज़ार रहेगा। अगर सामने नहीं आती तो वही होगा जो माजी में होता रहा है। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।